गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल मैंने आपकी क्लास ली थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी। ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ था उसको आपने देखा होगा। आज उस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वही चल रहा है। फोर कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के अंदर चार चीज़ें चाहिए: कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और वही भोजन पौधे की पत्ती में स्टोर होता है और पत्ती से पौधे के बाकी भागों में उसकी सप्लाई होती है। जो कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कंप्लीटेड इन लीफ। कहाँ होती है? Completed in leaf. First point, carbohydrate stored in form of starch. The process of photosynthesis are completed in leaf. And next stage, in photosynthesis CO2 are used and O2 oxygen are released. ये वेरी इंपॉर्टेंट। इन फोटोसिंथेसिस CO2 आर यूज एंड O2 आर रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंटों को आप समरी के रूप में लिखेंगे कॉपी के अंदर और याद भी करना है। इनको आपको लिखना है कॉपी में और साथ साथ रिकॉल भी करना है। अब एक और नई थिंक है, नई चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। कार्बोहाइड्रेट, इसका जो कंपोनेंट होता है केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन C, हाइड्रोजन O एंड हाइड्रोजन H एंड ऑक्सीजन O, CHO। जो कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर मेनली होता क्या है? कौन कौन से एलिमेंट्स, विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट? तो 3 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट: कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे,
उनको बेस्ट ग्रोथ के लिए, सर्वाइव करने के लिए इनके अलावा नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। विच एलिमेंट? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसको आप N से शो करते हैं। नाइट्रोजन नॉट अवेलेबल फ्रीली, नॉट अवेलेबल या नॉट टेक, पौधे हैं वो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं अवेलेबल फ्रीली, या एब्जॉर्ब कह सकते हैं, एब्जॉर्ब एज ए रियल फॉर्म। जैसे CO2 डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से पौधे की पत्ती में जा रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, CO2 और वाटर मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, बट नाइट्रोजन नॉट एब्जॉर्ब एज ए रियल फॉर्म। इसको आप ऐसे लिखेंगे, नाइट्रोजन को पौधे आप सीधे नहीं ले सकते, डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले सकते हैं। इसलिए क्या होता है, सोइल के अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया इन सोइल। These bacteria nitrogen change in अदर फॉर्म। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को इसके कंपोनेंट्स के रूप में, कंपाउंड के रूप में उसको चेंज करके पौधे को अवेलेबल करवाते हैं, और उस कंपाउंड को जो नाइट्रोजन का फॉर्म चेंज हुआ है उसको पौधा लेगा, जिससे उसकी ग्रोथ होती है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। नाइट्रोजन डायरेक्ट नॉट यूज द प्लांट्स, some bacteria are present in soil. These bacteria, the atmosphere nitrogen change in its compound, and these compounds are used by plants. In this way photosynthesis are completed. अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसको आपको उतारना है कॉपी के अंदर और याद करना है। देन एक आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, फिर भी वो अपनी लाइफ को बढ़ाते हैं। एक पौधा देखा होगा आपने, बेल, इसको आप अमर बेल कहते हैं, दूसरे पौधे के सारे लंबाई में ग्रोथ करती है। तो दीज आर द सम अदर प्लांट्स विच हैव नो क्लोरोफिल। द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज नॉट completed in these plants। एग्जाम्पल है अमरवेल, जिसको आप इंग्लिश में कसकूटा कहते हैं, अमरवेल, इसको आप हिंदी में अमरवेल कहते हैं।
दूसरे पे डिपेंड, इसको आप पैरासाइट कहेंगे, परजीवी पैरासाइट। फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, बट प्लांट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड, कसकटा, मरबेल, पैरासाइट। अब एक और एग्जाम्पल है जिस पे मान लो अमरबेल, जिस पौधे पे मान लीजिए ये पौधा है, दिस प्लांट, इसके ऊपर वो बेल यूं फैल रही है, मान लीजिए ऐसे, इस प्रकार से वो फैली है। जिस प्लांट के ऊपर फैलती है उस प्लांट पौधे को आप कहेंगे होस्ट। पी कैन टाल होस्ट, इसको आप क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे। अमरबेल, जिस पौधे के सारे, विच प्लांट द कस्किटा इट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स, द अदर प्लांट्स इज आर कॉल्ड होस्ट, उसको आप होस्ट कहेंगे। और हिंदी में कहते हैं पोषक, पोषण देने वाला, होस्ट। ये भी एक एग्जाम्पल है। अब एक और एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कीटाहारी पौधे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है, पौधे की जो पत्तियां होती है इस प्रकार से मॉडिफाइड होती है कि वो एक जग की तरह, एक बर्तन की तरह आपको लगती है, और जो ही कोई कीट आएगा उस लीफ के अंदर जो जग की तरह उसमें फंस जाएगा, और ऐसे एंजाइम्स होते हैं उससे उस कीट का डाइजेशन होगा और वो पौधा उसको प्राप्त करेगा। जैसे देखिए, आप डायग्राम बना रहा हूँ, मान लो ये पौधा है, अब इसकी लीफ इस प्रकार से ऐसे बन गई, ऐसे चेंज हो गई जग की तरह। कोई भी इंसेक्ट बाहर से आएगा, इसमें एंटर करेगा, तो दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। कई इसके एग्जाम्पल हैं जिनके एग्जाम्पल हायर क्लास में है। तो इन दिस वे द डिफरेंट प्रोसेस इन प्लांट्स फॉर मेकिंग देयर फूड, द जनरली मेन प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन प्लांट इज photosynthesis, then the other way second is parasites and third is insectivorous। इसको आप सेकंड कह सकते हैं, इसको आप थर्ड कह सकते हैं। अब इस पार्ट का छोटा सा पार्ट रहा है जिसको नेक्स्ट पीरियड में पूरा होगा, और इसके जो भी क्वेश्चन हैं आप भी साथ साथ देखते रहें, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ें, प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप पूछें। थैंक यू।